हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एसएन सिंह स्मारक इंटर कॉलेज सिलावट, महरुआ गोला अम्बेडकर नगर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को सोशल साइंस के अंतर्गत भाग 2 भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के अंतर्गत प्रकरण संसाधन एवं विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जा रहा था, तो आज इसी चैप्टर के अंतर्गत हम सभी लोग भारत की मिट्टी, उसमें भू संसाधन नामक बिंदु है, उसके आगे बढ़ेंगे। तो अगले पेज पर हमें भारत की मिट्टी यानी कि मिट्टी के वर्गीकरण के बारे में कुछ बिंदु दिखाई पड़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम भारत की मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। मिट्टी किसे कहते हैं, सबसे पहले यह जानकारी प्राप्त करेंगे। मिट्टी किसे कहते हैं अर्थात मिट्टी का अर्थ, मिट्टी का अर्थ ऐसे सुन लीजिए। भूपृष्ठ पर मिट्टी भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली असंगठित रूप से चट्टानों एवं वनस्पतियों के का संयोग है या संयुग है। भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले असंगठित वह कण जो परंपरागत चट्टानों एवं वनस्पतियों के सहयोग से निर्मित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार मिट्टी एक ऐसा कारक है जो समस्त पौधों अर्थात वनस्पतियों के जन्म उत्पन्न करने के लिए, उसे विकसित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिट्टी अर्थात भूपृष्ठ अर्थात धरातल, यह प्रकृति का एक निःशुल्क उपहार है जिसमें अनेकों प्रकार के खनिज तत्व, पोषक तत्व, जीवाश्म या तमाम प्रकार के जलवायवीय कार्य विद्यमान होते हैं। मिट्टी के द्वारा ही समस्त प्रकार के वनस्पतियों का जैवमंडल का विकास होता है। तो मिट्टी का अर्थ इस प्रकार हुआ, एक बार हम पुनः दोहरा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। मिट्टी भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली वह असंगठित कण है जो परंपरागत चट्टानों और वनस्पतियों के सहयोग से बनती है। अब आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के प्रकार क्या है, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकार। मिट्टी कई प्रकार के हैं। भारत की राजधानी दिल्ली के द्वारा मिट्टी यानी कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान दिल्ली बोर्ड के द्वारा मिट्टी का वर्गीकरण मुख्यतः 8 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है, यानी कि भारतीय अनुसंधान दिल्ली के द्वारा इसका विभाजन 8 प्रकार से किया गया है। तो समूचे भारत, ये भारत का मानचित्र है, आप लोग सभी लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है। इसमें भी थोड़ा सा विवरण लिख दे रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा अथवा म्यांमार, श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, यहां पर है लक्षद्वीप समूह, ये अरब सागर है, और लास्ट एकदम नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो ध्यान दीजिए, अब इसको केवल हमें भारतीय मिट्टी के बारे में भरना है, कुछ नहीं करना है। तो मिट्टी के प्रकार में हम अध्ययन करेंगे। समूचे भारतवर्ष में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा बृहद पैमाने पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ या कांप या कछारी मिट्टी से कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण भारत में छोटी बड़ी नदियों द्वारा लाई गई
काप मिट्टी के द्वारा, कछारी मिट्टी के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा, गाद के द्वारा या तमाम प्रकार के जीवाश्मों को अपने साथ बहाकर लाने के कारण निर्मित होता है। यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, जिसमें चूना एवं पोटास की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि की मात्रा कम पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, पहली मिट्टी इसमें कौन सी है? तराई मिट्टी। तराई मिट्टी। दूसरी क्या है? खादर मिट्टी या बागर मिट्टी, चाहे जो कहें। दूसरी क्या है? बागर मिट्टी। पहली है तराई मिट्टी, दूसरी बागर मिट्टी और तीसरी क्या है? खादर। 3 नामों से इसे जाना जाता है। तो तराई मिट्टी प्राय उसे कहा जाता है जो हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्रों में या लघु हिमालय या शिवालिक श्रेणी के निचले और मैदानी भाग के उत्तर और हिमालय पर्वत के नीचे वाले क्षेत्र में पाई जाती है, उसे तराई मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है, बारीक कणों वाली होती है, बहुत छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों वाली होती है। पर्वत से लुढ़क कर आने वाले कंकड़ पत्थर जो कि वी आकार की घाटी का निर्माण इस क्षेत्र में होता है और इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और इसमें तमाम प्रकार के इसी क्षेत्र में तमाम दून के क्षेत्र पाए जाते हैं। पतले दून, कोटे दून, पूर्वा दून, अनेकों प्रकार के प्रफुल्लित क्षेत्र पाए जाते हैं जहां हरी हरी वनस्पतियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। बागर मिट्टी। बागर मिट्टी प्राय उस मिट्टी को कहा जाता है जहां पर इसे प्राचीन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण जो है यह पुरातन जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण पहले हुआ था नदियों के द्वारा, लेकिन पृथ्वी के भूप्लेटों के द्वारा बलन की क्रिया के द्वारा यह प्रक्रिया उच्चावच के परिणाम स्वरूप ऊपर उठ चुका है। जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है उसे बागर मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार से यह कौन सी मिट्टी कहलाती है? बागर मिट्टी कहलाती है, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का जल या बरसात का जल, वर्षा का जल नहीं पहुंचता है। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? खादर मिट्टी प्राय उस मिट्टी को कहा जाता है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुंचता है और नई कांप या कछारी मिट्टी का निर्माण होता है, उसे खादर मिट्टी कहते हैं। इन तीनों मिट्टियों के क्षेत्रों में चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, तमाम प्रकार के फसलों का बहुत मात्रा में उत्पादन होता है और इस मिट्टी का निर्माण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर कुछ राज्यों में भी इसका विस्तार पाया जाता है। यह भारत के लगभग 43%, कितने क्षेत्रों पर? यह लगभग भारत के 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ अथवा काप मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्रों में पर्णपाती वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। 2 नंबर 2 तो पहला था। दूसरा है काली मिट्टी, जो कि बृहद पैमाने पर पाई जाती है। काली मिट्टी। काली मिट्टी का नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका रंग काला पाया जाता है, क्योंकि इसमें लोहा और एल्युमिनियम के टिटेनियम लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस नाते भी काला होता है और इस नाते भी काला होता है क्योंकि यह जो है ज्वालामुखी के द्वारा उद्गार होने के परिणाम स्वरूप लावा के द्वारा टूटी हुई चट्टानों से निर्मित हुआ है। इस नाते भी इसका रंग काला पाया जाता है। काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है और यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सौराष्ट्र, दक्षिण और पश्चिम राजस्थान, दक्षिण व पूर्वी राजस्थान में भी पाया जाता है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार, यहाँ कपास उत्पादन का सर्वाधिक विकास होता है। तो काली मिट्टी का ये हुआ। यह भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका प्रसार है, इसका विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ अथवा काप मिट्टी के बाद काली मिट्टी ही भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये रहा काली मिट्टी के बारे में। तीसरा है लाल या पीली मिट्टी। लाल अथवा पीली मिट्टी।
लाल अथवा पीली मिट्टी। यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण हिमालय के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, भारत के प्रायद्वीप क्षेत्रों में, छोटा नागपुर के पठारी भाग पर और पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। इस नाते जो है इसे लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसका रंग लाल पाया जाता है और इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की प्राय कमी पाई जाती है। इसमें दलहन, तिलहन या मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इस प्रकार से यह लाल मिट्टी अथवा लाल या पीली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी कुछ मिट्टियां हैं, जैसे लैटराइट मिट्टी। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे क्या लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी का विस्तार भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय, मालवा का पठारी भाग, मेघालय का पठारी भाग इत्यादि क्षेत्र में पाया जाता है। इसका विस्तार लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। इस मिट्टी में क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जिस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहाँ लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इस क्षेत्रों में यहाँ पर मोटे अनाज, दलहन, तिलहन इत्यादि फसलों का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा दें थोड़ा सा। मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों, गुजरात के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में पाई जाती है। इसमें बालू व रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसमें फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है तथा चूना व पोटास की मात्रा में कमी पाई जाती है। जल सोखने की क्षमता इसमें अधिक होती है। यहाँ प्रायः वर्षा की मात्रा 5 सेंटीमीटर से कम होती है। इस नाते यह क्षेत्र जो है मरुस्थल के रूप में बदल जाता है। कटीली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर मोटे अनाज, कहीं कहीं सिंचाई के द्वारा दलहन, तिलहन इत्यादि फसलों का उत्पादन भी संभव हो चुका है। ये रही मरुस्थलीय मिट्टी, जो राजस्थान के थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है अधिक मात्रा में, जिसका विकास इंदिरा गांधी नहर के द्वारा कुछ उन्नत अवस्था में या विकसित अवस्था में हो चुका है। अगली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी यह मिट्टी मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है और इसका विस्तार उत्तर भारत या पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। इसका विस्तार पूरे भारत में या पूरे हिमालय क्षेत्र में विस्तार क्षेत्रफल में 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है तथा जीवाश्म की मात्रा कम पाई जाती है। नाइट्रोजन व चूने की मात्रा कम पाई जाती है।
इस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है तथा ह्यूमस की कच्चे होने के कारण यह मिट्टी अम्लीय में बदल जाती है और यहाँ फास्फोरस, चूना व पोटास की मात्रा कम पाई जाती है। इस मिट्टी में फल, सूखे मेवे, चाय और तमाम प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक क्षेत्र पाया जाता है, लेकिन अनुपयुक्त परिस्थितियों के कारण यहाँ उत्पादन संभव प्रायः नहीं हो पाता। अगली मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, वह है दलदली या पीट मिट्टी। दलदली या पीट मिट्टी। दलदली या पीट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई कछारी अथवा जलोढ़ मिट्टी के द्वारा होता है। जैसा कि नाम आप लोग सुने होंगे, सुंदरबन का डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में घिरा हुआ है। सुंदर नाम करके पेड़ पाए जाते हैं। आतंकों का, वनस्पतियों का आतंक, जो जलकुंभी भी वहीं पे पाया जाता है अधिक मात्रा में, यहाँ पर पाया जाता है। ऐसे कुछ क्षेत्र आपके उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में पाया जाता है और केरल के क्षेत्रों में भी इसका विस्तार, जैसे केरल के कोट्टायम और आलेपी नामक जनपदों में भी दलदली मिट्टी का निर्माण पाया जाता है। यह प्राय दलदलनुमा होता है। इसमें अचानक कोई जानवर या प्राणी गिर जाने से वह बचने की संभावना नहीं होती और पूर्णतः उसी में धंस जाते हैं, उनका अपघटन हो जाता है। और यहाँ पर जो भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनकी जड़ें एकदम उसी पर दलदल के ऊपर तैरते रहते हैं और पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं। इसे मैनग्रोव वनस्पतियाँ, डेल्टाई वनस्पतियों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की वनस्पतियों को यहाँ पर तमाम प्रकार के जीव जंतु और तमाम प्रकार के पशु पक्षी अपना जीवन यापन करते हैं। बंगाल टाइगर भी इसी क्षेत्र का एक प्राणी है, जो भारत का एक एशियाई बंगाल टाइगर में ही पाया जाता है और प्रसिद्ध है। अगली मिट्टी क्या है? लवणीय या क्षारीय मिट्टी। यहाँ देख लेते हैं, लवणीय या क्षारीय मिट्टी। लवणीय या क्षारीय मिट्टी, इस मिट्टी को ऊसर, कलहर, रेह, राकड़ इत्यादि नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण इसकी मात्रा क्षारीय नुमा हो जाती है, लवणीय मात्रा में हो जाती है। इस प्रकार के लवणों के घुलन होने के कारण इसका विस्तार प्राय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या बागर मिट्टी वाले प्राय क्षेत्रों में पाया जाता है। इनका निर्माण प्राय उन क्षेत्र में होता है जहाँ बरसात प्राय कम पाए जाते हैं या होते हैं तो उचित जल बहाव की निकास की स्थिति नहीं पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में लवणीय या क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार से इस मिट्टी में उत्पादन बहुत ही कम संभव होता है, क्योंकि यह पूर्णतः अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार से मिट्टी का ये क्या है, तमाम प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में लगभग 8 प्रकार की मिट्टियों का विभाजन हमने शुरुआत में बता दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली के द्वारा इसके 8 भागों में विभाजन किया गया है और इसी के अंतर्गत अब हम मानचित्र को भरेंगे। थोड़ा सा मानचित्र को देखते हैं। अब हम सभी लोग मानचित्र के माध्यम से भारतीय मिट्टी का विभाजन करेंगे। तो पहले मिट्टी का विभाजन क्या? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी यहाँ से लेकर हिमालय के भारत के उत्तर दिशा में हिमालय और सिक्किम क्षेत्र और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। ये हुई पर्वतीय मिट्टी। इसे हम इस प्रकार से विभाजित कर देते हैं। ये क्या है? आपकी पर्वतीय मिट्टी है। ओके, इतना ध्यान दीजिए। इसका विभाजन है ये पर्वतीय मिट्टी है जो कि भारत में पाई जाती है।
और इसका विस्तार भी आप लोगों को बता दिया गया है, कितने क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी। अब मरुस्थलीय मिट्टी उसका अध्ययन करते हैं, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, लगभग इतने भाग में पाई जाती है। इसे हम इस प्रकार दर्शा देते हैं, इस प्रकार दर्शा देते हैं, ये कौन सी मिट्टी है? मरुस्थलीय मिट्टी है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, मरुस्थलीय मिट्टी है। अब हम मैदानी मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जैसा कि यहाँ विभाजन करके बताया गया था, वह मिट्टी कौन सी है? इस क्षेत्र में लेकर, यहां से लेकर काफी क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। इसका विस्तार इसे हम इस प्रकार दर्शा देते हैं, डॉट लाइन करके। इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कुछ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसका विस्तार पाया जाता है। इसका विस्तार पाया जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, काप मिट्टी का निर्माण पाया जाता है, क्योंकि इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो यह मिट्टी पाई जाती है। अब आगे अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम सभी लोग लाल व पीली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी का विभाजन नीचे की तरफ पाया जाता है, उसे हम इस प्रकार अध्ययन करते हैं। वह लगभग इतने क्षेत्रों में पाई जाती है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण थोड़ा सा तटीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है, इन क्षेत्रों में भी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, यहाँ पर भी पाया जाता है हल्का। इसमें लाल व पीली मिट्टी का निर्माण पाया जाता है, इस प्रकार दर्शा देते हैं। इसको हम प्लस में दिखा करके, प्लस में दिखा देते हैं। अब आगे देखते हैं कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार तो भारत के काफी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस नाते जो है देखते हैं काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? काफी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे बिंदी में दर्शा देते हैं। ये काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, काफी क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और लाल यानी कि लाल व लैटराइट मिट्टी से कहते हैं, वह मिट्टी का विस्तार काफी क्षेत्रों में भी पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है बीच बीच में, बीच बीच में अन्य मिट्टियां भी पाई जाती हैं, दलदलीय भी कहीं कहीं पाया जाता है। इस प्रकार से ये मिट्टियां पाई जाती हैं। अब इसका संकेत हम बनाएंगे यहाँ, इस प्रकार संकेत, संकेत बस। हाँ मुन्ना, सभी लोग ध्यान से देखिए, ये संकेत के माध्यम से दिखाया गया है कि भारतीय मिट्टी को 8 भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें है पर्वतीय मिट्टी, जो कि हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी थार के क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी गुजरात, मध्य प्रदेश क्षेत्र में। लाल पीली मिट्टी ये भी दिखाया गया है। और लैटराइट मिट्टी वह जो है यानी कि कहीं कहीं स्थान पर यत्र तत्र पाई जाती है। उसके बाद दलदलीय मिट्टी वह भी दिखाया गया, किनारे किनारे पाई जाती है, ज्यादातर पूर्वी घाट पर पाई जाती है, पश्चिम पर कम पाया जाता है। लवणीय मिट्टी भी कहीं कहीं डॉट लाइन में दिखाया गया है, यहीं तक पाई जाती है। इस प्रकार से हम तो इस प्रकार ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आप लोगों को बताए अभी मानचित्र के माध्यम से मिट्टी के बारे में। तो यहाँ पर जो है ये अलग अलग दिखाया गया। मिट्टी का वर्गीकरण एक बार पुनः बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। जलोढ़ मिट्टी जिसमें 3 प्रकार की पाई जाती है, क्या? तराई, तराई, खादर
बांगर, ये सभी क्या हैं? मिट्टी हैं, जो कि भारत में काफी पैमाने पर पाई जाती है। लगभग 43% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, सर्वाधिक है, जो कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, और इसके आगे चौथा पॉइंट पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली द्वारा इस 8 मिट्टियों का विभाजन, भारत की मिट्टी संपूर्ण देश के बारे में विभाजन किया गया है और वहां पर संकेत में दिखाया गया है। आप लोग इसको आराम से वीडियो को बीच बीच में रोक कर आराम से समझ लेना, मानचित्र को बनाना सीख लेना और उसे अपने नोटबुक में बढ़िया सा इसके प्रकार और इसके अर्थ व मानचित्र को बढ़िया सा संकेत के माध्यम सहित बना लेना। इस प्रकार से आज के वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद।